राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 6 के बारे में बात करने वाली हूँ। जो 6 नंबर होता है वो उनके लिए फ्राइडे का दिन अच्छा होता है। शुक्र से प्रभावित होते हैं, महालक्ष्मी की उनके ऊपर विशेष कृपा होती है। कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम ना हो उनके हॉरोस्कोप के अंदर तो उन्हें जो है धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। अगर आप अपने इसी नंबर को एक्टिव रखोगे, यानी कि अपने इस पोर्शन के ऊपर आप 24 लिख के रखोगे पर्पल कलर से, तो आपके लिए धन जो है जल्दी अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अपने स्क्रीन सेवर के ऊपर भी आप महालक्ष्मी की फ़ोटो लगा के रखें तो आपको धन जो है प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। और इस दिवाली पे मूलांक वाले, जो मूलांक 6 वाले हैं, उनको विशेष रूप से एक कमल का फूल ज़रूर आप माँ लक्ष्मी को चढ़ा देना। ठीक है, आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए संडे की, किस तरह से आपके लिए जो है ये प्रेडिक्शन रहने वाली है। ठीक है, आप अकेलापन फील करेंगे, अकेले काम करेंगे और चुप रहेंगे। मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, अकेले ही अपनी यात्रा करनी है, यही कार्ड्स बोल रहे हैं। तो अकेले ही काम करना है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का साथ मिलने वाला नहीं है। जब कार्ड्स ने बता दिया है तो इस चीज़ के लिए उदासी नहीं, मेडिटेशन की ज़रूरत है। ठीक है, मेडिटेट करो, काम अपना खुद करो अकेले और मेडिटेट करो। ठीक है, उसके बाद अगला जो है मंडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। आपको कुछ लाभ तो प्राप्त होगा, लेकिन बहुत मेहनत के बाद, यानी कि आप बहुत मेहनत करोगे और उसके बाद आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आप जो हैं बाहर हैं, अपने आप को समझेंगे कि मैं अनफिट हूँ इस चीज़ में। लाभ तो आपको प्राप्त हो रहा है, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं ना, आपको खुद को समझ आ जाएगी कि मैं इस चीज़ में फिट नहीं होता, ये कार्य मेरे लिए नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो बेटर ही फील हो रहा है, बिल्कुल ठीक फील हो रहा है। आप जो भी काम कर रहे हैं उस चीज़ के अंदर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, मिलता है तो बहुत ही देर बाद, बहुत ही कम। तो कुछ और ट्राई करिए। ठीक है, शायद कुछ भूमि से संबंधित कोई कार्य है जो आपको सूटेबल नहीं है। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपको किसी ना किसी को कुछ ना कुछ पैसे देने हैं, तो अच्छा है अगर किसी का ऋण आप ट्यूसडे को उतारते हो तो वो जल्दी उतरता है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हो ऋण उतारने के लिए तो थोड़े से ही चाहे दें शुरुआत करने के लिए, लेकिन अगर आप मंगलवार को देंगे, ट्यूसडे को देंगे, तो आपका ऋण बड़ी जल्दी उतरना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, पैसे तो दे देंगे लेकिन उसके बाद आप उदासी में आ जाएंगे, आप परेशानी में आ जाएंगे। तो इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी का ऋण देना है तो वो ज़रूर दे देना चाहिए, उसके लिए उदास नहीं हुआ जाता, क्योंकि ऋण तो जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता जाता है। हर बार हमें हर जन्म जन्म पे हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो तो कहीं नहीं जाएगा, जितना है वो अकाउंट में जुड़ जाता है, तो कर्म तो भोगने ही पड़ जाते हैं ना। तो इस कारण से क्या है, आपको जिसको धन देना है खुशी खुशी दो, उदास मत हो। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आप बहुत इमोशनल हैं। ठीक है, आपको कोई फैसला करना है, वो जल्दीबाजी में करना है, आप लड़ाई के मूड में लग रहे हैं, आपके किसी न किसी से झगड़ा हो सकता है, तो अवॉइड करें कि आपका किसी से झगड़ा ना हो, आप ज़्यादा बात ना करें किसी के साथ। आप एक काम करें, गणेश जी की आराधना करें। ठीक है, गणेश जी की आराधना करके आप इतनी सी फिटकरी लेके अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उतार के ज़मीन में दबा दें, और उसके बाद आप जो शंकर भगवान हैं उनको भी आप जल चढ़ा दें। ठीक है, उन्हें ज़रूर आप जल चढ़ा दें। थोड़े अपने आप को जब बैलेंस करोगे ना, तो कोई एक काम आपके सामने ऐसा आएगा, आप डिले कर दोगे, इमोशंस में फंसे रह जाओगे तो वो निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद आप क्या करने लग जाओगे, झगड़ा करने लग जाओगे, नहीं नहीं कैसे हो गया, ये कैसा हो गया। तो आपने उस चीज़ को अवॉइड करना है। ठीक है, कि झगड़ा नहीं करना, आप चुप रहो और अपना काम करो। एक दिन की बात है, वो भी सेटल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कहाँ इतनी जल्दी से सेटल करोगे। थर्सडे वाले दिन की बात है। अब थर्सडे वाले दिन के प्रेडिक्शन सुन लेते हैं। अब थर्सडे वाले दिन कोई ना कोई है छोटी एज का जो आपके अकॉर्डिंग जो है काम करेगा, और वो आएगा आपके
पास्ट से, यानी कि आपके जो पहले से कोई जानता है, छोटा भाई हो सकता है या कुछ है जिसके साथ आपके अभी, या कोई फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ अब आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है, वो आपको आकर कुछ ना कुछ मदद कर सकता है थर्सडे वाले दिन, तो आप उसकी मदद लो। अगर पास्ट से कोई चला आ रहा है और उसकी कोई अच्छी वाइब्स आपके काम आ रही हैं, तो इसके अंदर कोई परेशानी नहीं है। आपने करना क्या है, आपने गुरु को ज़रूर प्रणाम कर देना, अपने गुरु को प्रणाम कर देना, ठीक है, ये आपने ज़रूर कर लेना। आप गुरु को प्रणाम करोगे तो आपके लिए जो है रिज़ल्ट बेटर आएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे को आप के अंदर बदलाव तो आ रहा है, लेकिन आप क्या करेंगे, अपना खूब रौद्र रूप दिखाएंगे और गुस्से से अपने काम ना थोड़ी सख्ती से बनाने की कोशिश करेंगे। तो सख्ती से बनाइए काम, थोड़ा वाणी के अंदर अगर आपको लगता है कि आपका काम इस तरह से बन नहीं सकता बिना ऊंचा बोले, तो आप ऊंचा ज़रूर बोले, लेकिन अपना थोड़ा बाकी चीज़ों को कंट्रोल करके रखें, क्योंकि आप हाथापाई पे ना उतर आएँ। इस तरह के कार्ड्स जो हैं इंडिकेट कर रहे हैं। आप थोड़ा अपने आप को अगर कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा रिज़ल्ट। आप एक काम करें, आप साइकिलिंग करें, अगर आपके पास साइकिल है तो, बाइक है तो थोड़ी देर बाइक के ऊपर जाकर सैर करके आ जाएं, ठीक है। आप इतना करेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे, यानी कि चल पड़े आगे की रास्ते की तरफ, पीछे की तरफ नहीं, थोड़ा सा आगे जाएं। अगर आप पार्क भी कर रहे हैं अपनी बाइक को, तो एक दिन पहले यानी कि थर्सडे वाले दिन इस तरह से पार्क करें उसको कि वो उल्टी ना दिखाई दे। जैसे हम लोग कितनी बारी अपने घर के अंदर जब गाड़ी पार्क करते हैं अपनी बाइक, तो इस तरह से लगा देते हो जैसे कि हम अंदर की तरफ, गेट की तरफ ही जा रहे हैं। तो आप ऐसे नहीं टर्न करके कि मैं बाहर जा रहा हूँ गेट से, मेरे को कहीं जाना है, इस तरह से करके आप अपनी बाइक को या अपनी गाड़ी को इस तरह से लगाएं। और मॉर्निंग के अंदर ज़रूर कहीं ना कहीं जाएं, चाहे गाड़ी के ऊपर बैठ के मंदिर तक ही चले जाएं, ठीक है, मंदिर होकर वापस आ जाएं, तो आपके लिए ये बहुत बेटर रहने वाला है और आपके लिए ये उपाय है, आप इसको करो। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन ऐसा लगता है किसी ना किसी की तबीयत ख़राब हो जाएगी और आपको कुछ पछतावा महसूस होगा कि हाँ ये चीज़ गलत हो गई, या मेरे लिए किसी की, या किसी ना किसी की फैमिली के अंदर दिक्कत हो गई। खास करके अगर बिटिया, बहन बिटिया हैं तो उनका थोड़ा ध्यान अधिक रखें, ठीक है। आपने करना क्या है, आप किसी ना किसी जो आपके पास हेल्पर हैं, जो आपको घर में काम करने वाले हैं, उनको आप किसी ना किसी प्रकार की मदद ज़रूर दें, ठीक है। अगर आप उन्हें मदद दोगे तो आपके लिए जो रिज़ल्ट है वो बहुत बेटर आते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। इस प्रेडिक्शन को अब मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।